नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं विवेक हमराही आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सिलेक्शन सिंथेसिस में। दोस्तों, मैं आ गया हूं 15 मिनट का शो लेकर के, और इस शो में हम बात करेंगे नीट के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी फिलहाल चल रहा है नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 2025 के आए हुए पूरे नीट के क्वेश्चंस के बायोलॉजी सेक्शन के। ओके, तो यदि आपने एक दो बार सिलेबस पढ़ लिया है तो अब आपको समय है प्रैक्टिस करने का, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए और मैं प्रैक्टिस में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत प्यारी सी एक मोटिवेशन लाइन है, उससे अपन आज का सेशन शुरू करते हैं। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कब क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अभी तक हालांकि 2 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार चैनल में विजिट कीजिए और इसके पहले वाले जो प्रीवियस 2 सेशन हो चुके हैं उनको जरूर एक बार फॉलो कीजिए। ओके, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है नंबर 46 है। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनसे आगे हमें फिर ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा, द डीएनए फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मशीन होती है उससे जो डीएनए निकाला जाता है, छोटा सा सेगमेंट निकाला जाता है डीएनए का, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बोले हाँ, बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास में स्टेटमेंट सेकंड है, स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड नियर द एनोड while larger fragments are found near the wells in an agarose gel। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन होती है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें अगार जेल भरा जाता है और उस अगार जेल की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक प्रकार से सीविंग प्रॉपर्टी होती है कि जो छोटा फ्रेगमेंट्स होगा वो उतना दूर जाएगा, डीएनए का छोटा फ्रेगमेंट, और जो जितना बड़ा होगा वो उतना पास रह जाएगा, बेल के पास में रुक जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट के साथ में लिस्ट सेकंड को मैच करना है। ओके, तो अब इसमें हम बात करेंगे। पहला है एडेनोसाइन है, दूसरा है एडिनाइलिक एसिड, थर्ड हमारे पास में एडेनिन, फोर्थ हमारे पास में एलानाइन। अब देखिए जो एलानाइन है ना, ये हमारे पास में होने वाला है अमीनो एसिड, सिंपल सीधा 4 का डी का 4। अब डी का 4 किस में है, 2 में है, तो इन दोनों को अभी तो दिमाग से हटा दीजिए, कट गए तुरंत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो एडेनिन होता है ये होता है नाइट्रोजनस बेस, सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट दोनों में है, मतलब दोनों को भी हमें कैरी करके चलना पड़ेगा। फिर आता है बेटा एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड होता है, तो बी का हमारा सेकंड, और जो एडेनोसिन होता है वो न्यूक्लियोसाइड होता है, तो बी का सेकंड किस में है, इसमें है। बाकी हो गया हमारा पास में करेक्ट। थर्ड आंसर जो होगा अपने पास में वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, थर्ड। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग। नेक्स्ट, अब इन सबको हमें कंसीडर करना है, उसके बाद हमें आंसर चेक करना है कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो पहला हमारे पास में द रिडक्टिव डिवीजन ऑफ फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस। जो मेल गैमेटोजेनेसिस होती है उससे कहीं बहुत पहले शुरुआत हो जाती है फीमेल गैमेटोजेनेसिस की। क्या ये पॉइंट सही है? बोले यस सही है, करेक्ट है। दूसरा, द गैप बिटवीन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर इन फॉर मेल एज कंपेयर टू द फीमेल। फीमेल के कंपेरिजन में मेल में शॉर्टर होता है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो फीमेल में होता है मियोसिस फर्स्ट ओवरी के अंदर कंप्लीट होता है, जबकि मियोसिस सेकंड वो जब स्पर्म उसको टच करेगा एग को तब कंप्लीट होता है। अगर टच करेगा तो कंप्लीट होगा, अगर नहीं टच करेगा तो कंप्लीट भी नहीं होगा। ओके, तो यस ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट सी है, द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ओसाइट। क्या फर्स्ट जो पोलर बॉडी है एसोसिएटेड होती है प्राइमरी ओसाइट बनाने में? मुझे तो नहीं लगता ये करेक्ट पॉइंट है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात ये देखो कि आपके पास में ऑप्शन जो है ना उसमें 2-2 का कॉम्बिनेशन ही दिया हुआ है, सभी में 2-2 का कॉम्बिनेशन है, तो आप चाहो आगे के पॉइंट पढ़ो या ना पढ़ो, आपका आंसर मिल चुका है फर्स्ट। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट है, बट फिर भी हम एक बार और जो डी ऑप्शन है उसको भी पढ़ लेते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज एलएच हार्मोन सर्च लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेसोसाइकिल। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये जो एलएस सर्च बनता है ये ओवम को बाहर निकलवाता है ओवरियन फॉलिकल से, दैट इज ओजेनेसिस करवाता है, तो ये तो नहीं करवाता है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ आगे, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास
साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा का जो क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से आती हैं, फिशेस आती हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे फिर क्या वो एंडोपैरासाइट होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं या फिर एक्टोपैरासाइट होते हैं। तो हमारे पास में देखो इनका सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है, सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग माउथ होता है, सकिंग माउथ होता है तो दूसरे जीवों पे वो एक प्रकार से एक्टोपैरासाइट की तरफ अपना भोजन बनाते हैं या बिहेव करते हैं। ओके, नाउ आगे नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, हमारे सामने दो स्टेटमेंट है, ठीक है, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, ठीक है। असर्शन में क्या दिया है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस इज टू पैकेजेस द मटेरियल, क्या करेगा, पैकेजिंग कर द मटेरियल की बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो मेड बाई होते हैं किसके द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, एंड डिलीवर्ड इट टू द इंट्रा सेलुलर टारगेट एंड द आउटसाइड द सेल। देखो इंट्रासेलुलर में तो सेल के अंदर की जहां जरूरत पड़ती है वहां पे ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर सेल के बाहर कहीं जरूरत पड़ती है तो वहां पर भी ट्रांसपोर्ट करता है। मेन फंक्शन यहाँ पे क्या दिया है, गोल्जी ऑपरेटर्स की फूड की पैकेजिंग करता है। फूड बनता कहाँ पे है, वो बनता है अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, आगे बात करते हैं, दूसरा रीजन क्या बता रहा है, वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो वेसिकल्स होते हैं जो गोल गोल बनते हैं उनको वेसिकल बोलते हैं। वो किसके द्वारा बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनते हैं। फ्यूज विद द सिस फेस, अब क्या होता है जो हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं उसके दो फेस होते हैं। इधर समझते हैं, साइड में देखो, जैसे सपोज एक फेस ये हो गया, और ये सर, ठीक है, इस तरीके दो फेस होते हैं। अब एक को मैं सिस फेस बोलूंगा तो दूसरा मेरा कौन सा फेस हो जाएगा, ट्रांस फेस हो जाएगा, ठीक है, ट्रांस। ओके, दो फेस होते हैं। तो एक हमारे पास में क्या दिया है बेटा, सिस फेस दिया है। सिस फेस में जाकर के वेसिकल फ्यूज करता है, ठीक है, ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांस फेस। ट्रांस फेस से बाहर की तरफ रिलीज कर जाते हैं, तो बीच में सब क्या होता है, मॉडिफिकेशन वगैरह होता है, ठीक है, ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स। ये हमारे पास में रीजन है। अच्छा, जो असर्शन है वो अपनी जगह पे करेक्ट है, जो रीजन है वो उसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में होने वाला है ऑप्शन फर्स्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है, अब हमारे पास में मैच द कॉलम्स में है, यहाँ पे दो लिस्ट है, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, दोनों को हम कवर करते हैं। देखिए, स्क्यूटुलम दिया है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड दिया है, इपीब्लास्ट दिया है और साथ में पेरिस्पर्म दिया है। तो जो पेरिस्पर्म होता है ना वो तो परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है। इपीब्लास्ट एक प्रकार का रूडिमेंट्री कॉटिलडॉन होता है। स्क्यूटुलम क्या होता है, एक सिंगल कॉटिलडॉन होता है, और बाकी एक बचा हुआ नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है बेटा, ये ग्राउंड नट में पाया जाता है। तो फटाफट एक बार मैच कर लेते हैं। डी का फर्स्ट कितने में, 3 में है। डी का फर्स्ट कितने में, 3 में है। आगे बात करते हैं, इपीब्लास्ट है हमारे पास में। थर्ड का सी का देखेंगे 4, सी का 4 कितने में है, सिर्फ एक में है, सी का 4। यहीं से पकड़ में आ जाएगा, देखो सी का 4, बाकी किसी में है ही नहीं है, सब गलत हो गए। हमारे पास में ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 52। ये फिर से असर्शन रीजन है, कवर करते हैं। देखिए, ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बिल्कुल करेक्ट बात है, सभी वर्टिब्रेट क्या होते हैं, कॉर्डेट होते हैं, बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स ऐसे होते हैं जो यूरोकॉर्डेट भी आते हैं, सेफेलोकॉर्डेट भी आते हैं, जिनको हम प्रोटोकॉर्डेट के नाम से भी जानते हैं, दोनों को साथ में एक साथ, तो वो कभी भी वर्टिब्रेट नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट अल्टीमेटली जो असर्शन है वो तो करेक्ट हो गया है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा प्रोसेस नोटोकार्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकार्ड होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। अदर नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। ये भी बात सही है कि चाहे तो कार्टिलेजिनस हो वर्टिब्रल कॉलम या फिर क्या हो, बोनी हो, उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता। तो ये दोनों ही असर्शन एंड रीजन करेक्ट हैं, और साथ में ये उसके फंक्शन को बता रहा है कि वर्टिब्रेट को डिस्क्राइब कर रहा है कि वर्टिब्रेट कैसे होते हैं। तो ये दोनों ही अपने आप में करेक्ट हो जाएंगे। दैट इज मेरे पास में एक जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। एक बार इसको पढ़िए फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास में फर्स्ट है जो ऑप्शन है, ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट और 2 हैवी चेन्स। प्रत्येक एंटीबॉडी के पास 2 लाइट और साथ में 2 हैवी चेन्स होती हैं, करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, नॉट करेक्ट को आइडेंटिफाई करना। ओके, दूसरा, द हैवी एंड लाइट चेन आर द हेल्ड टुगेदर बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये भी सही है अपनी जगह पे, ठीक है, दोनों ही सही हो गए। आगे, एंटीजन
बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल। एंटीजन बाइंडिंग साइट सी टर्मिनल में नहीं होती। पहले एक बार फटाफट इसका डायग्राम देखिए। देखिए कुछ इस प्रकार से एक चेन होती है। अब ये वाले जो टर्मिनल होते हैं लॉन्ग चेन के, बड़ी वाली चेन के, हैवी चेन के, ठीक है, तो ये जो दो होते हैं इधर के टर्मिनल, इनको हम सी टर्मिनल बोलते हैं, और इधर के जो टर्मिनल्स होते हैं इनको हम एन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। और यहीं पे होती है लाइट चेन। ये हो गई लाइट चेन। और इस लाइट चेन के पास में इस तरीके से दोनों के पास में, हैवी और लाइट चेन के पास में, यहाँ पे होती एंटीजन बॉन्डिंग साइट। ठीक है, ये एंटीबॉडी होती है और उसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ होती है? एन टर्मिनल में होती है, और ये हमें क्या बोल रहा है कि ये होती है सी टर्मिनल में। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास में ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब इनकरेक्ट आंसर को हमें करेक्ट बताना था, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNA इंटरफ्रेंस बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो RNA जो आई होता है ना, ये इसके द्वारा किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे बनता है बेटा कंप्लीमेंट्री dsRNA। ठीक है, dsRNA द्वारा क्या होता है? इसकी साइलेंसिंग होती है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जीन R है एंड जीन Y है। अब दोनों ही क्या है? फॉलो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब मेंडल के ये जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उससे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इफ R एंड Y कैपिटल R कैपिटल Y प्रोड्यूसेस राउंड एंड येलो सीड्स, दैट मीन्स ये डोमिनेंट है। ठीक है, एंड R दैट इज स्मॉल y प्रोड्यूसेस रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन? ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से हमारा ऑप्शन होने वाला है ये वाला। फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है, जेनोटाइपिक नहीं पूछा है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है बेटा? 9:3:3:1। ये ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, हमारे पास में हिस्टोन्स आर द इनरिच्ड विद, जो हिस्टोन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, वो उसमें क्या इनरिच होता है, उसमें क्या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ठीक है, इसमें पाया जाता है लाइसिन एंड अर्जिनिन, जो होता है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है ह्यूमन बीइंग में, उसको हम क्या, किस नाम से जानते हैं? तो आपने कभी कभी सुना होगा, कभी ना कहीं तो सुना होगा, मेनार्क सेरेमनी होता है एक। ठीक है, साउथ इंडिया में बहुत फेमस है मेनार्क सेरेमनी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट पीरियड आता है ना, उसी को सेलिब्रेट करते हैं साउथ इंडियंस जो होते हैं। तो एक है एक प्रकार की मिनार्क, उसको हम फर्स्ट पीरियड को क्या बोलते हैं? मिनार्क के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। हमारे पास में दो लिस्ट दी गई है, एक लिस्ट फर्स्ट है, एक लिस्ट सेकंड है। दोनों को मैच करना और हमें आंसर पिक करना है। ठीक है, तो हार्ट क्या है? देखिए, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स डी है, वो एल्डोस्टेरॉन होता है, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है ना, वो एक सबसे जो मोस्ट फेमस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो डी का हमें क्या चूज करना? सेकंड। अब डी के सेकंड में अगर देखोगे तो दो हैं। ओके, डी के सेकंड में दो हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कट गए। ठीक, अब उसके बाद हम पिक करेंगे किसको? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है हमारे पास में, ये काम करता है, क्या करेगा? सेक्रेटिन। ठीक है, और हमारे पास में किडनी है। किडनी क्या रिलीज करती है? हार्ट है हमारे पास में आर्टियल यूरेट्रिक फैक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड ये आ गया। ठीक है, किडनी से क्या निकलता है बेटा? इरिथ्रोपोइटिन। ओके, तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या हो गया? मैच हो गया। तो हमारे पास में आंसर होने वाला है फोर्थ। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन पोर्शन अब द एंजाइम इज कॉल्ड। एंजाइम का प्रोटीन पोर्शन किस नाम से जाना जाता है, क्या होता है? तो देखिए, उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, एपो एंजाइम जो होता है ना, वो एक प्रकार से इनएक्टिव एंजाइम होता है। इसके साथ जैसे कोई एंजाइम या फिर को फैक्टर जाके बाइंड करता है, तब जाकर के एक कंप्लीट बनता है। और अब ये कंप्लीट फंक्शनल होलो एंजाइम होगा। उसको हम कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम को क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब और आगे हम मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम? एक इकोसिस्टम की यूनिट की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो
उसकी यूनिट होती है बेटा हमारा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में नापते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट 4 हो जाएगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये आपको लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।